मोहम्मद, तुम यहाँ किस मुंह से आए हो? हाँ, ये तुम क्या बात कर रहे हो उमर? हम यहाँ खैरियत पूछने आए हैं। बेहतर है हॉस्पिटल में झगड़ा मत करो। ठीक है, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। लोग पहले ही टूटे हुए हैं, तुमसे बहस नहीं करनी मुझे। बेटा पुरसुकून हो जाओ, यहाँ से चलो चलो। हम ये चला जाए तो मैं पुरसुकून हो जाऊंगा। हाँ, शायद तुम भूल रहे हो कि हम भी इस खानदान का हिस्सा हैं और गुलशा हमारे ही घर में रहती रही है। और वैसे भी कल तक तो वो हमारी समधन थी, इसलिए हमें फिक्र करने का पूरा हक है और हम कहीं नहीं जा रहे, समझ लो। बताओ मुझे, जब आए हो तो सब बताओ। वहाँ क्या हुआ था? अम्मी के साथ ये कैसे हुआ? हर बात साफ साफ बताओ मेहमद। ऐसा जो हुआ वो मैं बता चुका हूँ। तुम्हारी अम्मी ने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ। दरवाजा बंद होने की आवाज आई, मैं तैयार हो रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला तो तुम्हारी अम्मी को सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा देखा। क्या वाकई? गुलशा साहिबा आमतौर पर सीढ़ियां इस्तेमाल करती ही नहीं है, हमेशा लिफ्ट ही इस्तेमाल करती हैं। फिर कल ऐसा क्या हुआ कि वो सीढ़ियों से उतर रही थी? हाँ, ये बेतुका सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो उमर? हाँ तो मुझे इस बारे में क्या पता? वाकई ऐसा ही हुआ था, मगर पिछले दिनों टीवी पर एक डॉक्टर कह रहा था कि सीढ़ियां इस्तेमाल करें, कैलोरीज जलाएं। हमने भी डाइट शुरू की थी, शायद कमजोरी हो गई हो डाइट की वजह से, यानी इसीलिए बेहोश होकर गिर गई। एम्बुलेंस बुलाने के लिए किस बात का इंतजार कर रहे थे? जब हम पहुंचे तो तुम वहीं खड़े थे। डॉक्टर को बुलाने में देर क्यों की तुमने मेहमद? उमर, मैं उन्हें उस हाल में देखकर घबरा गया था, हाथ पांव शैल हो गए थे मेरे। जब तक मैं समझने की कोशिश करता तुम लोग आ गए। मेहमद, मैं तुम्हारा ये चेहरा अच्छी तरह जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। इस मामले में जो कुछ छुपा रहे हो सब बताओ मुझे। बस करो यार, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। कहीं पर कुछ भी हो तुम हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर ही डाल देते हो। जहाँ तुम होते हो मेहमद, वहाँ बहुत कुछ हो जाता है। अगर कहीं हालात खराब होते हैं तो यकीनन तुम्हारा ही हाथ होता है। तुम ही हो मुसीबत की अलामत, समझ गए तुम? क्या हुआ फातिमा आपा? कहाँ जा रही हो तुम बेटी? बताया तो था मैंने, मैं उजान के लिए खाना लेके जा रही हूँ। घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अब तक कुछ खाया नहीं होगा। मैंने तुमसे क्या कहा था जुमाना जान? बतूल के लिए जो बेहतर हो वही करना है हमें, है ना? हिफाजती तहवील में जाने से बचाने के लिए तुमने हमारे साथ रहने का फैसला किया था ना? अगर पड़ोसी बातें बनाने लगे तो? हाँ, अरे बस ये प्लेट देकर मैं फौरन वापस आ जाऊंगी फातिमा आपा। ये पेरिस नहीं है मेरी जान। हमारे पड़ोसी प्लेट के आने जाने को नहीं समझेंगे। औजान के घर बार बार जाना बंद करो, वो अपना ख्याल रख सकता है। फातिमा आपा, उसे नाश्ता देने से कौन सा मसला खड़ा हो जाएगा? अच्छा, अगर बतूल को खोना चाहती हो तो फिर शौक से जाओ। बेटी, सोशल सर्विसेज वाले आकर पड़ोसियों से तुम्हारे बारे में मालूमात लेना चाहेंगे। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा भला कह दिया तो? अल्लाह ना करे अगर बतूल हमारे हाथ से निकल गई तो फिर हम क्या करेंगे? आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं फातिमा साहिबा? हाँ, ओजान, जो बात है बताओ मेहमद, कल क्या हुआ था? क्या लड़ाई हुई थी तुम्हारी? वो जल्दी में कहीं जा रही थी, जवाब दो। अब बस भी कर दो। अल्लाह अल्लाह, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। दांत पे दर्द भी हो तो भी उसका जिम्मेदार मेहमद ही है। हर इल्जाम मेरे बेटे पर डालना बंद करो। खालदा, बेहतर है कि तुम बीच में मत आओ। हाँ बिल्कुल, आपके बेटे को झूठ के सिवा कुछ नहीं आता और मुझे सच जानना है, जवाब दो। मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, मान लिया मैंने कि तुम दुखी हो, लेकिन दुखी होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम हर चीज का इल्जाम मुझ पर लगाते रहो और मैं सुनता रहूं। ये क्या बकवास? उमर बेटा, बस करो। अरे क्या ये बातें यहाँ करने की हैं? होश में आओ तुम लोग। वो औरत अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अपने मसले बाद में हल करना। और तुम सुनो। जी अम्मी। तुमने कहा था खैरियत पूछने आई हो, पूछ ली। अब अपने बेटे को लेकर जाओ, मैं तुम्हें खबर दे दूंगी। चलो जाओ। ठीक है, चलो बेटा। आयशा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बस मुझे एक फोन कर देना।
बैठ जाए।